जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे में जितना भी सवाल आया है, हर एक सवाल को चैप्टर वाइज हम लोग नापने वाले हैं। सबका निपटारा होगा और ढंग से होगा, चैप्टर वाइज होगा, टाइप वाइज होगा। और इसमें आप यूं समझ लीजिए कि मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 90 डेज 90 दिन में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन जो रेलवे में आया हुआ है। उन सारे के सारे सवालों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हर एक चैप्टर में जितना भी तरीका का टाइप होगा, एकदम हर एक सवाल को टाइप वाइज बांट के देखेंगे। आपके पास प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक होगा, बहुत सारा बुक होगा आपके पास प्रैक्टिस के लिए। आप उस बुक में देखिएगा कि सवाल मैच करता है कि नहीं। एक एक सवाल 18 से लेके 24, 18 से 24 जितना भी तरीके का सवाल आया है चैप्टर वाइज हम लोग बांट के देखेंगे। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो उम्मीद है कि आप पूरा का पूरा समर्थन देंगे कि ताकि यहाँ पे सरकार हम लोग बना सके रेलवे में। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। देखिए हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी बताते चलेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी आपको बताते चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस सवाल को कैसे निपटारा करना है। देखिए भाई, टाइम का खेला है, सबसे बड़ा खेला है टाइम। आपको सब कुछ पता है, आपको सारा फॉर्मूला, नियम, रूल, रेगुलेशन, कायदा सब कुछ पता है, लेकिन अगर आप सवाल को समय के साथ नहीं लगा पा रहे हैं तो आपका ना टाइम खत्म हो जाएगा, सवाल रह जाएगा, तो इस केस में तो पीछे हो जाएंगे। जरूरत है कि कितना जल्दी सवाल को निपटाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बार कंप्लीट पढ़ना होगा अगर आपका पकड़ कमजोर है तो भाई अगर आपको कंप्लीट बैच चाहिए जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग का, तो भाई इसके लिए विजेता बैच है। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। बैच खरीदने से पहले आप पूरी तसल्ली कर ले कि भाई इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। और यहाँ पे जो डेमो क्लास एज ए डेमो आप इसको देख सकते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। इस बैच में कंप्लीट एसएससी में पूछा हुआ सवाल, रेलवे में पूछा हुआ सवाल और भी एग्जाम में, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बन सकता है उस बेस पे, ठीक है। वैसे एक्सपेक्टेड बहुत नहीं बनता है भाई, एक आध सवाल बनता है, ठीक है। आप देख लेना, एक आध सवाल बनेगा, बाकी सारा का जितना भी सवाल पूछा जाएगा सबका लिंक प्रीवियस ईयर से रहेगा, ठीक है। तो इस बैच के बारे में आप कंप्लीट इंक्वायरी कर लीजिए, उसके बाद ही आपको इनरोल होना है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ मैथ चाहिए कि नहीं भाई हमें सिर्फ मैथ चाहिए, तो आपके लिए ये बैच है 299 का है। सब कुछ देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठोक बजा के तभी एडमिशन लेना है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में आज हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल। दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे इसको। डिविजिबिलिटी रूल को देखिए एकदम तरीका से आपको पढ़ाएंगे। कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, हो सकता है कि आपको अभी हम आपको बोले कि एकदम 90 दिन, हो सकता है कि 95 दिन लग जाए, या हो सकता है कि उससे कम डेज लगे, क्योंकि कंटेंट में बहुत टाइम लगता है। अगर आज के लेक्चर में हम 25 सवाल 26 सवाल लेके आए हैं, तो सर 25 सवाल 26 सवाल को टाइप करने में, अरेंज करने में, सजाने में, पीपीटी बनाने में काफी टाइम लगता है। 8 से 10 घंटा का टाइम इसमें लग जाता है। एक एक चीज को पहले ढूंढना होता है कि भाई कौन सा सवाल कहाँ है, सबको एक जगह कलेक्ट करो, तो उसमें टाइम लगता है। कोई दिक्कत नहीं, वो मेहनत मेरे है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग देखेंगे। देखिए क्या क्या पूछता है, एकदम गांठ बांध लीजिए। 3 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम, 12 का नियम, फिर 22 आपसे पूछा हुआ है, 36 आपसे पूछा हुआ है, 42, 56, 72, 88, 99, इन सब का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। तो सवाल के साथ साथ आपको सब कुछ बताते चलेंगे। और मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि अगर आपको सवाल के साथ कंसेप्ट बताया जाए तो आप जल्दी समझ सकते हैं। हालांकि उसमें आपको थोड़ा कंसेप्ट आगे पीछे होगा, कोई कंसेप्ट पहले आ गया, कोई बाद में आ गया, लेकिन बेहतर ढंग से समझ में आएगा और उनको आप एक जगह लिख सकते हैं कंपाइल करके, ठीक है। और अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो भाई ये 299 का बैच है, या इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट लेना है तो ये बैच है आपका, ठीक है। ऐप फोकस स्टडी विद अभी लिख देते हैं। ऐप जो है अपना फोकस
स्टडी विथ अभी, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाके इनरोल कर लीजिएगा। और सेम नंबर पे व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, एक एक सवाल को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये पहला सवाल कहता है कि इफ द 15 डिजिट नंबर, 15 अंकों की एक संख्या है, ये जो 15 अंकों की एक संख्या है 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4 इज डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल है। तो कहता है भैया एक ही जगह पे क्या आएगा। तो भाई आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि भाई कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अगर उसके अंकों का जोड़ 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल है। जैसे कि हम एक संख्या लिए 72188127। अब आप ध्यान से देखिए कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो भाई ऐसे ऐसे भाग दे के आपको नहीं देखना है, डिजिट का सम देख लीजिए और जब जब 9 बने उसको काटते जाइए। जैसे कि ध्यान से देखिए, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 1 और 8 9 कट गया, 7 और 2 9। मतलब ये जो बड़ा सा नंबर है 72188127, ये कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है। इतना सा रूल आपको याद रखना है, कोई भी संख्या में अगर उसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एक नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? तो भाई डिजिट के सम को देखेंगे तो जहां जहां 9 बनता है काटते जाइए, जब जब डिजिट का सम 9 बनेगा उसको काट दीजिए। जैसे कि 8 और 1 9 कट गया, उसके बाद 4 और 5 9 कट गया। अब देखो क्या क्या बच गया, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 9 से डिविजिबल है। मतलब ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। इतना सा बात याद रखना है बस। अब ये बात आप समझ गए, अब आ जाते हैं सवाल पे। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल आपका क्या कहता है, नंबर है 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4। ये 15 अंकों की संख्या 4a 5 1 2 3 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4। ये कह रहा है कि ये जो संख्या है वो 9 से डिविजिबल। तो भाई एक ही जगह पे क्या आएगा। मेरे बंधु एक बात बताओ, करेंगे क्या, जहां जहां 9 दिखेगा काटते जाएंगे। सबसे पहला 9 दिखा काट दिए, देखो 7 और 2 9 दिखा काट दिए, 4 और 5 9 दिखा काट दिए, और देखो 4 और 5 9 दिखा काट दिए, है ना। 8 और 1 9 दिखा काट दिए। जो डायरेक्ट 9 से कटने वाला उसको काट ही देना है। अब देखो भाई मेरे 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 14 और 6 20 और 3 23। क्या दिखा भाई 23। तो भाई कितना बचा a प्लस 23। अब 23 को भी जोड़ दीजिए, 23 के डिजिट को भी जोड़ दीजिए, तो 2 और 3 5 हो गया। अब एक बात बताओ, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो भाई एक ही जगह पे क्या रख दे, बोले सर 4 रख दीजिए, 4 और 5 9, 9 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर हो जाएगा। अब ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी भी कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या हो, चाहे 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, 10 अंक का हो, 15 अंक का हो, 20 अंक का हो, अगर उसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। खत्म कहानी। वैसे ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ। किस किस से भाई, बोथ किस किस से, 9 से भी और 11 से भी। भाई मेरे तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या बताया कि डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे 11 भी है तो भाई 11 का भी आपको बताते हैं। ध्यान से देखो, कोई भी
कोई भी नंबर हम लेते हैं, ठीक है। मान लो कि हम इसी में से एक नंबर ले लिए 277218, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सर इसका तरीका क्या है, देखिए याद रखिएगा, अल्टरनेट डिजिट का सम लेना है। जैसे कि देखो एक छोड़ के 8 और 2 10, 10 और 7 17, इधर तो कुछ नहीं है, बोले सर 17। इधर देखो 1 और 7 8, 8 और 2 10, इनको घटा दीजिए। सर इनका अंतर कितना आया, 7 आया। डिफरेंस, अगर नंबर 11 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल होता तो इनके अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस, अल्टरनेट डिजिट एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे अंतर क्या आया, 7। क्या 7 11 से डिविजिबल है, बोले सर नहीं, मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसको लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपसे हम ये पूछें कि क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है। करना क्या है, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस लेना है। तो जैसे कि 5 और 3 8, 8 और 1 9, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 9 माइनस 8 कितना बचा, 1। क्या 1 11 से डिविजिबल है, बोले सर नहीं, मतलब ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि इसको ले लिए, इसको भी ले लेते हैं, 1 0 0 9 8। समझते जाइए, ऐसे ना, ऐसे क्या होगा कि आपको रूल भी याद हो जाएगा और सवाल भी आपका लग जाएगा साथ ही साथ, बाकी तरीका आपको बताते चलेंगे। अब देखो इनका अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देखो, 8 और 0 8 और 1 9, ठीक है। अब फिर देखो 9 और 0 9, तो 9 माइनस 9 कितना, 0। अगर किसी भी संख्या के अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, या 11 का मल्टीपल आए, तो वो संख्या जो है 11 से डिविजिबल है। देखो 0 को कोई भी नंबर भाग कर देगा, लेकिन 0 किसी भी नंबर को भाग नहीं कर सकता है। तो भाई या तो 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपल आएगा, मतलब ये जो नंबर है 1009 ये 11 से विभाजित हो जाएगी पूरी की पूरी। ये चीज आपको समझ में आया। अब देखो जी, अब आते हैं सवाल को लगाना कैसे है। जब आपको रूल पता है तो भाई कुछ नहीं करना है, आराम से आपको उत्तर लगा देना है। कह रहा है कि कौन सा एक नंबर जो 9 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा। अब आप यहीं पे समझ लीजिए, अगर कोई नंबर 9 से भी जा रहा है और 11 से भी जा रहा है तो वो संख्या 11 गुने 9 99 से भी भागा जाएगा। अब 99 पे भी सवाल आपका पूछा हुआ है, इस सवाल में ये भी पूछ सकता था आपसे कि कौन सी संख्या 99 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर कोई संख्या 99 से भागा जा रहा है मतलब वो 9 गुना 11 से भी भागा जाएगा, ठीक है। उस पे भी सवाल आएगा, वहां पे उसका भी कंसेप्ट बताएंगे। जब बड़ा नंबर का पूछेगा तो उसका 2 को प्राइम फैक्टर सह अभाज्य गुणनखंडन करना होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, तो भाई मेरे एक कौन सी संख्या है जो 9 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा। अब देखो ये जो संख्या है ये तो 9 से जा रहा है, 2 और 7 9, 7 और 2 9 1 8 8, ये तो 9 से जा रहा है। ये 4 5 9 और 4 5 9, 3 2 5 और 1 6, ये 9 से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 11 से भी नहीं जाएगा। इसको देखो, ये 8 8 और 1 9 और 9, ये भी आपका 9 से जा रहा है। ये देखो 9 9 9 9 8 और 1 9, ये भी 9 से जा रहा है। तो 3 संख्या 9 से जा रहा है, एक संख्या 9 से नहीं जा रहा है। 9 के साथ साथ 11 से भी जाना होगा। तो सर अगर आप जैसे ही इस पे आएंगे 10098 तो भाई ये इसका अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देखो, 9 माइनस 9 कितना, 0। तो ऑप्शन सी जो है वो 9 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा,
इतना आपको याद रखना है, बाकी काम आपका हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से। आइए इस सवाल पे, कहता है कि इफ द नंबर, यदि संख्या 6484y6 8 से डिविजिबल है तो y का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब समझते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। सर अब कोई भी नंबर ले लीजिए, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे जानेंगे कि कोई भी संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं। आप कोई भी नंबर ले लो रेंडम, 6 4 2 8 0 0 4, आप कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, उसका नियम ये कहता है कि नंबर का आखिरी का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, देखो लास्ट का 3 डिजिट क्या है 004, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। आप एक बात बताओ, क्या 004 मतलब 4 8 से विभाजित होगा? बोले सर नहीं होगा, मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो एक और संख्या लिखते हैं, 8 9 2 4 0 0, क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है? बोले सर लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, आखिरी का 3 डिजिट देखेंगे। सर लास्ट का 3 डिजिट कितना है 400, 400 मतलब 400, क्या 400 8 से डिविजिबल? 8 5 40, जी हाँ, मतलब ये जो संख्या है ये 8 से डिविजिबल है। तो भाई ये 8 से डिविजिबल है, याद रखिएगा। लास्ट का 3 डिजिट देखना भाई, यही चीज आपको बताया जाएगा। रूल तो यही है, चाहे आपको कहीं भी बताया जाए, रूल तो यही है। तो भाई 8 का डिविजिबल। अब एक हम कोई भी नंबर ले लिए, 1 2 4 5 8 2 6 4 8, ठीक है, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? तो कैसे जानेंगे भाई, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे 648, क्या ये 8 से डिविजिबल है? बोले सर ये जो 648 है, 648 है 8 से डिविजिबल है? बोले सर हाँ, ये तो 8 से भागा चल जाएगा, कट जा रहा है, 80 80 64 8 का 8, ये 8 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। अब आपको समझ में आ गया कि 8 का रूल क्या है कि कोई भी संख्या के आखिरी का 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी, पूरी की पूरी संख्या। ये बात समझ लें। अब जी आते हैं, देखो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक संख्या है 6 4 8 4 y6, ये 8 से डिविजिबल है। तो सर y का वैल्यू क्या बोला है कि सर मिनिमम वैल्यू रखना है, क्या बोला है y का न्यूनतम मान चाहिए, y का न्यूनतम मान चाहिए। सर लास्ट का 3 अंक देखो क्या है 4y6, 4y6। अब यहाँ पे आपको समझना है जो y है वो सिंगल डिजिट है, एक अंकीय है, तो y का जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा क्योंकि 10 डबल डिजिट है। तो y का वैल्यू आपको रखना है। अब आपको यहाँ पे समझाते हैं डिटेल में। अगर हम अब देखो बोला है कि y का वैल्यू क्या रखें, तो भाई इन चारों में से एक ही अपना उत्तर होगा, इन चारों में से एक ही अपना उत्तर होगा, तो हमें मिनिमम वैल्यू बोला है ना। तो सर सबसे मिनिमम क्या है 1 है, मतलब अगर हम y की जगह पे 1 रखें तो ये नंबर हो जाएगा 416, 416। क्या 416 8 से भागा चला जाएगा? बोले सर बिल्कुल, 8 5 40, 8 दूना 16, ये 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है, मतलब y का वैल्यू क्या आया 1 आया, सीधा सीधा बी आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। देखिए आंसर लगाने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे लगाएं। देखो जैसे कि सबको मालूम होगा कि भाई कोई भी संख्या के लास्ट का 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे बोला है कि y का न्यूनतम वैल्यू लेना है, मिनिमम वैल्यू लेना है। बोले सर ठीक है मिनिमम वैल्यू लेना है। अब सर यहाँ पे क्या रखते,
क्या रख दे, क्या रख दे। तो सर y, हम 4 ऑप्शन में एक ही मेरा उत्तर होगा। जैसे ही हम मिनिमम बोला तो 1 पे ध्यान गया, यहाँ पे 4 1 8 के टेबल में 40 आता है, 41 416 है सर, 1 पर 6 16, 8 पचे 40, 8 दूना 16, ये तो 8 से डिविजिबल है, y का वैल्यू 1 आ गया। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो देखो मैक्सिमम वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो सर y का तो एक वैल्यू आया आपका 1, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे 2 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 रखते, अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये 8 सॉरी ये यहाँ पे 426 बनेगा, 426 बनेगा। बोले सर ठीक, क्या 426 8 से डिविजिबल है? 8 पच्चे 40, 26 तो 8 से डिविजिबल नहीं है। बोले सर 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं, 4 3 6, तो सर 8 पच्चे 40, 3 पर 6 36, 36 तो 8 के टेबल में नहीं आता। बोले सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 4 रखते, 4 रखते तो सर ये 446 होगा। तो 8 पच्चे 40, 46 8 के टेबल में नहीं है, सर ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 5 रखते, अगर यहाँ पे 5 रखते 4 5 6 456, तो 8 पच्चे 40 और 8 सत्ते 56, तो सर y का एक और वैल्यू सेटिस्फाई किया, वो किया क्या 5, 5 भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। तो सर 5 भी हो सकता है, 5 भी रहेगा। अब आगे देखो, मान लो 6 रखते, 4 6 6, तो सर ये क्या 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, सर 66 नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बोले सर कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 7 रखते हैं, 4 7 6, 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, 76 आ रहा है सर, 8 निमा 72 होता है, शेष बच जाएगा। बोले सर ये भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 8 रखते हैं, 4 8 6, तो 8 छक्के 48, 6 मेरा शेष बच जा रहा है। बोले सर ये भी नहीं होगा। अब 9 रखेंगे, 4 9 6, तो 8 छक्के 48 और 8 एकम 8, ये तो कट जा रहा है ना, 996 8 से कट जा रहा है, 8 छक्के 48 16, 8 दूना 16। तो भाई तीसरा वैल्यू मेरा आया 9, तीसरा वैल्यू आया 9। तो यहाँ पे पूछा क्या है, मिनिमम y का मिनिमम वैल्यू लेना है, वो क्या आया सर 1 आया, वो क्या आया 1 आया। अगर हमसे बोलता कि y का मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो सर इसका उत्तर 9 होता, इस सवाल का उत्तर 9 होता। यहाँ पे मिनिमम बोला है तो 1 होगा उत्तर, ठीक है। क्योंकि 0 भी रख सकते हैं, अगर 0 रखेंगे तो ये 406 हो जाएगा, और सर 406 8 से डिविजिबल नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 9। अब यहीं पे सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है, बोलता है कि ये जो संख्या है वो 8 से डिविजिबल है, तो y के सभी संभावित मानों का योगफल बता दीजिए। सर y का 3 वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, y के जगह पे 1 रखेंगे तब भी संख्या 8 से कट जाएगा, y के जगह पे 5 रखेंगे तब भी संख्या 8 से कट जाएगा, y के जगह पे 9 रखेंगे तब भी संख्या 8 से कट जाएगा। सर इनके सभी मानों का योग बोला है, तो 9 5 14 और 1 15 इसका उत्तर होता। अगर योग पूछता तो जितना भी वैल्यू सेटिस्फाई करता y के जगह पे, सबका अगर सम पूछता तो भाई तीनों को जोड़ देते। वैसे भी सवाल पूछा है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, समझते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बोला है, देखिए एनटीपीसी स्टेज 2 में आया है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल, ध्यान दीजिएगा, नॉट डिविजिबल, डिविजिबल नहीं है। 9 से कौन सा डिविजिबल नहीं है? तो भाई कौन सा डिविजिबल नहीं है? जिसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल नहीं होगा, वही संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, 9 9 से डिविजिबल है, 9 9 से डिविजिबल है, 9 9 से डिविजिबल है। तो 4 4 8, 4 4 8 और 1 9, ये तो 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखो 3 और 5 8 8, और यहाँ पे 8 और 16 2 18, ये भी 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे आप देखो 3 2 5, 5 और 8 13 13 और 10
13 और 7 20 और 7 27, ये भी 9 से डिविजिबल है। कौन सा बचा आपका? ऑप्शन डी 9 से डिविजिबल नहीं है। देखो 45 4 5 3 9 0, जरा जोड़ो, 4 5 9 गया, 9 गया, इसमें 3 शेष बच रहा है, मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। डिजिट का सम देखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है भाई साहब, ठीक है, इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए देखिए एक बात समझिए, जब आपसे पूछता कि कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है, तो सर लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। बोले सर ठीक है। कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है, तो अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल। आप कोई भी संख्या ले लो, 1 2 3 4 6 7 8 9, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? तो सर इनके डिजिट के सम देखिए, 3 का और 9 का नियम सेम है, डिजिट का सम देखते हैं। तो सर जहां आपको 3 का मल्टीपल दिखे आप वहां पे काटते जाइएगा, जैसे कि 3 3 से डिविजिबल है, 2 और 1 3 3 से डिविजिबल है, 6 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, 8 और 7 15 3 से डिविजिबल है, ये 4 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बात आपको समझ में? बोले सर समझ गए। अब देखो ध्यान से, 4 में आपको क्या बताएं, 4 में आपको क्या बताएं कि लास्ट का 2 डिजिट दिखना है। अच्छा 5 का रूल क्या है, तो भाई लास्ट में या तो 0 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। अब देखो कुछ संख्या ऐसा है जिसमें 2 रूल लगेगा, जैसे कि 6 से कौन संख्या डिविजिबल होगा, तो 6 से वही संख्या डिविजिबल होगा जो संख्या अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 गुना 3 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 12 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 गुना 4 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर कोई संख्या 22 से डिविजिबल है तो वो संख्या 11 गुना 2 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 24 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 गुना 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर कोई संख्या 42 से डिविजिबल है तो वो संख्या 7 गुना 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 56 से डिविजिबल है तो वो संख्या 7 गुना 8 से, मतलब 7 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। ये सब बात समझने वाला है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 गुना 8 से भी डिविजिबल होगा, मतलब 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 गुना 11 से, मतलब 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा, मतलब दोनों का रूल लगा के चेक करेंगे। अगर कोई संख्या 99 से डिविजिबल है तो वो संख्या 11 गुना 9 से भी डिविजिबल है। ये चीज आपको भी आपको समझना होगा। अगर कोई संख्या मान लो कि 36 से कोई संख्या डिविजिबल है, 36 से कोई संख्या डिविजिबल है, तो देखो इसका ना कोई भी जब बड़ा नंबर देगा ना डबल डिजिट में, तो भाई उसका ना 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा, मतलब 2 को प्राइम फैक्टर, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, जैसे कि 2 और 3 का एचसीएफ क्या 1 है, 3 और 4 का एचसीएफ क्या 1 है, 11 और 2 का एचसीएफ क्या है 1 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। 8 और 3 का एचसीएफ कितना 1 है, 7 और 6 का एचसीएफ कितना, बोले सर 1 है, 7 और 8 का एचसीएफ कितना, बोले सर 1 है, 9 और 8 का एचसीएफ कितना 1 है, सबका एचसीएफ 1 है। अगर कोई संख्या 36 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 गुना 4, मतलब 9 से भी और 4 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो बड़ा बड़ा नंबर से भी सवाल आता है, आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ये सवाल। अब ये चीज आप समझ गए। अब आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। सब छोटी छोटी बात, बहुत लोड आपको नहीं लेना है, आराम से आप मैथ को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं
और आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप फलनवा से पढ़िएगा तभी आपको नंबर आएगा, और रील और शॉर्ट्स देख के मार्क्स नहीं उठने वाला है। उसके लिए बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा, और बेसिक कंसेप्ट के लिए वो विजेता बैच आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कहता है कि यदि 8 अंकों की संख्या 3x 5 4 7 9 y 4 88 से डिविजिबल है, और 8 अंकों की संख्या 4 2 5 1 3 9 z2 9 से डिविजिबल है, तो 3x प्लस 2y माइनस z का अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा है। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो याद रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ही लेंगे। तो एक बात बताओ, अलग अलग नंबर है, अगर ये संख्या जैसे कि 4 2 5 1 3 9 z और 2 कह रहा है कि ये 9 से डिविजिबल है। भाई 9 से डिविजिबल है तो इसके डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसके डिजिट का सम क्या होगा, जहां आपको 9 दिखता है उसको काट दीजिए, जैसे कि 9 5 और 4 9, क्या बचा सर, बच गया आपका 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8, ये हो गया 8 प्लस z, यही हो गया ना 8 प्लस z। अब z के जगह पे मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, बोले सर 1 रख सकते हैं, 1 से ज्यादा तो रख नहीं सकते क्योंकि z हमारा सिंगल डिजिट नंबर है। जैसे ही z के जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब z का वैल्यू क्या आएगा सर, 9 आ जाएगा। 2 और 1 3 3 3 और 3 6 और 2 8, z का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीका से जरा इसको देखिए 3x 5 4 7 y 5 4 7 9 के बाद 9 है, के बाद y है और फिर 4 है। अब ये जो संख्या है ना ये 88 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 11 गुना 8 से भी डिविजिबल है। बोले सर बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 11 से भी और 8 से डिविजिबल है। अगर 8 से डिविजिबल है, अगर 8 से डिविजिबल है तो सर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा। 9y4 भी 8 से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है। अब यहाँ पे देखो सवाल आसान नहीं है, थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा शुरुआत में, हाँ प्रैक्टिस करते करते टाइम आपका डिक्रीज होगा, लेकिन शुरू में टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 8 से 11 से और 8 से दोनों से डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट का 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, अधिकतम संभावित मान, अधिकतम मान मैक्सिमम लेना है। तो एक बात बताओ मेरे भाई कि y के जगह पे क्या रख दें। बोले सर y के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 91 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 914। क्या 914 8 से, डिटेल में आपको समझाते हैं क्या क्या सीन बनेगा, आप कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे। पहले एक बार समझना जरूरी है, वो ट्रिक ऐसे 2 से भागा 4 से गुना वो तब समझ में आएगा जब आपके दिमाग में बेसिक भरा हुआ होगा, अदरवाइज भूल जाइए कि आपको समझ में आने वाला है। अगर समझ में भी आएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके सब वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो क्या ये 8 से डिविजिबल है सर? 8 एकम 8 11, 8 एकम 8 3 34, सर ये 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 2 रख दे 9 2 4, सर 8 एकम 8 12, 8 एकम 8 4 44, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। तो 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, अगर 3 रख दे सर तो 8 एकम 8, देखो टेबल यहाँ पे ना बहुत फायदा पहुंचाएगा आपको। बहुत बचपन से हम लोग टेबल को बस ऐसे ही याद करते आ रहे हैं। यहाँ पे देखो टेबल का कितना फायदा है। 8 एकम 8 13, 13 में 8 गया सर 5 54, सर 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 4 रख दे 944, 8 एकम 8 14,
8 और 6 14, 6 64, 8 64। सर 4, ये 4 मेरा एक वैल्यू निकल के आया कि सर 4 हो सकता है। ठीक है, अब मैक्सिमम बोला है तो भाई 4 तो मेरा मैक्सिमम नहीं है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। बोले सर ठीक है 9 भी है। तो सर ये तो मेरा एक सेटिस्फाई किया। अगर हम यहाँ पे 5 रख दें, 9 5 4, सर 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पे हो गया 15, 8 एकम 8, कितना बचा 7, 74 नहीं गया सर, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे 6 रख दे, समझ लीजिए 6 रख दे, 8 एकम 8 16, 8 दूना 16, 4 शेष बच गया। अगर यहाँ पे 7 रख दे, समझ लीजिए एक बार, 8 एकम 8 17, 8 दूना 16, 14, ये भी नहीं हुआ। अगर यहाँ पे 8 रख दे, 9 8 4, तो सर 8 एकम 8 18, 8 दूना 16, 8 तिया 24, सर 8 भी मेरा सेटिस्फाई कर गया, तो सर 8 भी होगा। अगर यहाँ पे 9 रख दे, 9 रख दे, तो सर 8 एकम 8 19, 8 दूना 16, 3 34, ये नहीं होगा। तो सर दो वैल्यू 4 और 8, y के जगह पे 4 रखेंगे तब भी ये 8 से डिविजिबल होगा, और 8 रखेंगे तब भी ये 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सर तो मैक्सिमम वैल्यू y के जगह पर क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब ये जो मेरा नंबर बना 3x 5 4 7 9 8 4, ये नंबर बना। अब आप कहेंगे सर इतना टाइम लग रहा है, भाई मेरे टाइम नहीं लगेगा। जब मैक्सिमम बोला है ना तो हम मैक्सिमम सोचेंगे, तो समझाने के लिए हम 1 से शुरू किए, हम सोचेंगे भी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, 8 9 7 6 5 ऐसे सोचेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई भी हो यार, टाइम तो मेरे भाई लगेगा। तो भाई मेरे मैक्सिमम बोला है तो 8 लेंगे। अब आपको देखो, अब आप देखो ये जो नंबर है ये 11 से भी डिविजिबल है, तो सर अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस भी यहाँ पे देखेंगे। बोले सर ठीक है, देख लेते हैं अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस। देखो 4 और 9 13, जुड़ने में गलती नहीं करना है मेरे भाई, समझना होगा बात को। 4 और 9 13, 13 और 4 17, 17 प्लस x, ये हो गया 17 प्लस x। बोले सर ठीक है। अब इधर से 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23। सर किसी में किसी को घटा दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी में किसी को घटा दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसी में 23 घटा दें सर, तो या तो हमें 0 मिलना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए। बोले सर ठीक है, या तो 0 मिलेगा या तो 11 का मल्टीपल मिलेगा। तो 17 में क्या जोड़ दे कि सर अगर 5 जोड़े, 17 में 6 जोड़े, तो सर 17 और 6 23, 23 में 23 गया 0। 6 के अलावा सिंगल डिजिट में कुछ भी जोड़ेंगे 0 नहीं मिलेगा, या 11 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। देखो अगर यहाँ पे 7 जोड़े तो 17 और 7 24, 24 में 23 गया, 1 बचेगा, नहीं होगा। 8 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, उसके अलावा 10 तो जोड़ नहीं सकते हैं। तो भाई यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिला? बोले सर x का वैल्यू यहाँ पे 6 मिला। x का वैल्यू क्या मिला सर? 6 मिला। तो सर x का वैल्यू आपका क्या मिला? 6 मिला। y का वैल्यू क्या मिला? बोले सर 8 मिला। यही मिला ना? बोले सर ठीक है, इतना सा मिला। अब देखो ये जो नंबर है इसका वैल्यू क्या मिला था? 1 मिला था ना। z का वैल्यू क्या मिला था भाई? z का वैल्यू 1 मिला था शायद। जी बिल्कुल। अब देखो हमसे पूछा है 3x प्लस 2y माइनस z, तो 3x तो 3 गुना 6 18 माइनस 2y प्लस 2y 8 दूना 16 माइनस 1, यही ना। तो सर 18 16 16 32 और 2 34 में 1 गया 33। 33 इस सवाल का क्या आया सर? आंसर आया 33। कोई भी हो ये काम करना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, ये काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं, समझते जाइए। इफ द 7 डिजिट नंबर
504x 5y3 is divisible by 11, then what will be one of the values of the sum of x and y? ये जो नंबर है 504x 5y3 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो भाई अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस या तो 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपल आएगा। बोले सर ठीक है। अब ध्यान से देखो, जोड़ना शुरू करते हैं। 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17। बोले सर ठीक है। इधर से जोड़ो, x प्लस वाई प्लस 0 माइनस x प्लस वाई प्लस 0 बराबर क्या आएगा? 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपल आएगा। बोले सर ठीक है। सर अगर इसको उधर ले जाए तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है? बोले सर 17 मिल रहा है। 17 आपका क्या हो गया? सीधा सीधा उत्तर हो गया 17 x प्लस वाई का वैल्यू, सम ऑफ x एंड y। समझ में आया? ऐसे सवाल को तोड़ना था। इसको आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि इफ 11 डिजिट नंबर 88p554085k6 72 से डिविजिबल है। k इक्वल टू p नहीं है, k बराबर p आपका नहीं है। देखो ध्यान से समझो, k बराबर p नहीं है तो 3k प्लस 2p का वैल्यू क्या होगा? अब आप एक बात बताओ कि ये जो नंबर है 88p554085k6 ये जो 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि ये संख्या 72 का को प्राइम फैक्टर 8 निमा 72, 8 और 9 से भी डिविजिबल है। बोले सर 8 और 9 से भी डिविजिबल है तो ये जो संख्या है ये 8 गुना 9 से भी डिविजिबल है। बोले सर ठीक है। अब पहले तो हमको 8 दिखा, सर पहले 8 दिखा, अगर इसका मतलब ये है कि ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है। बोले सर ठीक, 8 से भी डिविजिबल है। अगर ये 8 से डिविजिबल है मेरे भाई तो इसका लास्ट का 3 डिजिट, ये आखिरी का 3 डिजिट 5k6 भी 8 से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है। अब यहाँ पे ना मिनिमम बोला है ना मैक्सिमम बोला है, बस ये बोला है कि k बराबर p नहीं होना चाहिए और ये आपको फंसाएगा सवाल। ध्यान से समझिएगा। अब भाई k के जगह पे क्या रखे तो आपके दिमाग में आएगा सर k के जगह पे 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रख सकते हैं। तो सर अगर हम k बराबर 0 रखें, अब देखो ये चीज ना आपको भरवली करना है भाई, 3 अंक को भाग देना है 8 से। तो अगर k बराबर 0 रखे तो 506, 8 छक्के 48, 2 26 नहीं होगा। अगर 1 रखें तो 8 छक्के 48, 3 पर 6 36 नहीं कटेगा। अगर 2 रखें 8 छक्के 48 मतलब 4 पे 6 46 नहीं कटेगा। अगर 2 रखें, हाँ अगर यहाँ पे 3 रखें तो सर 8 छक्के 48, 3 36 नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे 4 रखें, कहीं हम मिस्टेक नहीं ना किए, 0 रखे तो 506 हो रहा है और 506 8 से डिविजिबल नहीं है। 1 रखेंगे तो ये चीज आपको सोचना होगा। 1 रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो 516 हो रहा है और 516 8 से डिविजिबल है। 5 छक्के 48, 3 36 नहीं जी। अगर 2 रखें तो 526 हो रहा है, 8 छक्के 48 और आपका 4 पर 6 46 नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे 3 रखें तो सर 8 छक्के 48 और 3 36 नहीं होगा। अगर 4 रखें तो 8 छक्के 48 और आपका हो गया 6 66 नहीं कट रहा है। अगर 5 रखें तो सर 8 छक्के 48 और 7 76 नहीं होगा। अगर 6 रखें तो सर 8 7 56 नहीं होगा। अगर 7 रखें 8 7 56 और 8 दूना 16। जैसे ही k का वैल्यू आप 7 रखेंगे, तो सर
ये आपका नंबर हो जाएगा 576, 8 सते 56 और 8 दूना 16 कट जाएगा। तो सर के जगह पे क्या रखें? 7 रखें। चलो ठीक है, के जगह पे 7 रख दिए। यहाँ पे क्या रखें? के जगह पे 7 रख दिए। अब ये जो नंबर है ये 9 से भी डिविजिबल है। यहाँ पे एक वैल्यू मिला कि सर के जगह पे 7 रखें। ठीक है, के जगह पे हम क्या रखें सर? 7 रखें। अब ये जो नंबर है ये 9 से भी डिविजिबल है। इधर लिख देते हैं के बराबर 7। ठीक है, के बराबर 7 मिला। ठीक है, और यहाँ पे के जगह पे 7 लिख देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे के जगह पे 7 लिख देते हैं। अब ये जो नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल, तो भाई डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जब जब हमें 9 दिखेगा उसको उड़ा देंगे, या तो आप सबको जोड़ के उड़ाते जाओ या तो देखते के साथ उड़ाओ। देखो भाई 8 और 8 16, 16 और 10 26, 26 और 4 30, 30 30 30 30 8 38, 38 और 5 43 और 7 50 और 6 56। कितना है सर? 56 आया। 56 आया। 56 प्लस में क्या आया सर? बी आया। आप चाहो तो इसको जोड़ दो, 6 और 5 11 प्लस बी, 11 प्लस बी। इसको भी आप जोड़ दो, 1 और 1 2 प्लस बी। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो सर पी के जगह पे क्या रख दे? बोले सर पी के जगह पे 7 रख दे। पी के जगह पे 7 रख दे। पी के जगह पे 7 रख दे। अब देखो हमारी गलती की वजह से के का वैल्यू भी 7 आ गया और पी का वैल्यू भी 7 आ गया, और सवाल में बोला है कि के बराबर पी नहीं होना चाहिए। के बराबर पी नहीं होना चाहिए। जब के का वैल्यू 7 मिला तो सर पी का वैल्यू भी 7 मिला, और सवाल में बोला है कि के बराबर पी नहीं होना चाहिए। इसी तरीका से हम लोग जो है एग्जाम में फंस जाएंगे और इसको फिर से बनाएंगे। तो भाई इसको ध्यान से समझना है कि जो कंडीशन दिया है इसका भाई मेरे मतलब है, और इसको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो इसी टाइप से आपसे भी मिस्टेक होगा और होगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि वहां पे अलग तरीके का प्रेशर होता है। कोई कुछ भी बोले आके भाषणबाजी दे दे, प्रेशर होता है तो होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से समझना भाई। जब के का वैल्यू 7 आया तो पी का वैल्यू भी 7 आया। बोले सर ठीक है। अब आपको बताते हैं कि ये जो 5 के और 6 है, इसमें अगर हम के बराबर 0 लेंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 506। 506 8 से डिविजिबल है? बोले सर नहीं है। 506 8 से डिविजिबल है। 50 को 8 से भागा देंगे 48 तक कट जाएगा। 2 पर 6 26 बचेगा, नहीं कटेगा। अगर 1 रखेंगे तो सर 516 होगा, मतलब 51 को 8 से भागा देंगे, शेष 3 बचेगा, 36 आएगा, नहीं कटेगा। सर 2 रख दें तो सर 526 होगा, मतलब 52 को 8 से भागा देंगे, शेष 4 बचेगा, 4 पर 6 46, नहीं कटेगा। अगर 3 रख दें सर तो ये 536 होगा, मतलब 53 को 8 से भागा देंगे, शेष 5 बचेगा, 5 पर 6 56, 8 सते 56 कट जाता है। ये चीज हम समझदारी से भाई आपके सामने मिस किए। ठीक है, अगर कोई पकड़े होंगे तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो सर के का वैल्यू 3 भी सेटिस्फाई तो कर रहा है, मतलब ये 536 भी तो 8 से डिविजिबल है। नहीं, 8 छके 48, 5 पर 6 56, 8 सते 56, तो 3 भी तो कट जा रहा है, मतलब के का 3 भी होगा और आगे जाके आपको 7 भी मिला। अगर हम के का वैल्यू 7 लिए तो भाई पी का वैल्यू 7 आया, और सवाल में लिखा है कि के बराबर पी नहीं होगा। के बराबर पी नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि के का वैल्यू हमें 7 नहीं 3 लेना होगा। 7 नहीं 3 लेना होगा। अगर आप इस तरीके से समझ जाएंगे तो आप समझिए कि भाई आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपका नैया
बाहर हो जाएगा। k का वैल्यू 3 लेना होगा, k का वैल्यू 3 लेना होगा। अब देखो, जब k का वैल्यू 3 आया, जब k का वैल्यू 3 आया मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर कि ये नंबर 11 से भी तो 9 से भी तो डिविजिबल है, 9 से भी तो डिविजिबल है। इधर लिख देते हैं k का वैल्यू, ये 7 नहीं 3 आएगा, क्योंकि जब 7 रखे तो p का वैल्यू भी 7 आ गया। और इतना टाइम जितना आराम से हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इतना टाइम एग्जाम में नहीं है, इतना टाइम एग्जाम में नहीं है। वहां पे येन केन प्रकारेण आपको आंसर तक पहुंचना होगा समय के अंदर, ठीक है। कोई कुछ भी बोले उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब ये नंबर भाई मेरे, ये नंबर आप कहेंगे सर 9 से भी तो डिविजिबल है, तो 9 का रूल क्या है सर, अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो देख लो, 6 और 3 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 5 5 10 और 8 18 कट गया, 8 8 16 16 प्लस p बचा। तो आप या तो 16 में 2 जोड़ दो 18 हो जाएगा, या 6 और 1 इसको आप 7 प्लस p भी समझो, तो यहां भी p की जगह पे 2 जोड़ दो तो 7 और 2 9 हो जाएगा। तो सर p का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, 2 दिखा, k का वैल्यू 3 दिखा, p का वैल्यू 2 दिखा। हमसे पूछा है 3k प्लस क्या 2p, 2p। सर k का वैल्यू क्या दिखा 3, तो 3 तिहाई 9 प्लस p का वैल्यू 2, 2 दूना 4, 9 और 4 13 आपका उत्तर आएगा ऑप्शन बी। आप समझिए कैसे आपको लपेटेगा एग्जाम में, ये सवाल आपको बताया, ठीक है। तो अगर आप ये चीज समझ गए कि अगर भाई मेरे k बराबर p नहीं होगा, तो ये आपको शुरुआत में ही देखना होगा। और ध्यान से, जैसे हम मिस्टेक किए कि भाई 3 को तो हम लोग छोड़ दिए, बोले भाई 536 जबकि डिविजिबल हो रहा है 8 से, लेकिन प्रेशर में ये चीज छूट जाएगा। और जब प्रैक्टिस बढ़िया रहेगा तो कुछ नहीं छूटेगा, सब बढ़िया होगा ऊपर वाले के नाम से, ठीक है। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। अब कहता है कि ये जो नंबर है वो 17 से डिविजिबल है, तो शेषफल क्या होगा। देखिए, नंबर सिस्टम में हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, कंबाइंड, जिसमें 3 7 11 13 आएगा, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जहां पे हम लोग शेषफल निकालना सीखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्लास, ये दूसरा क्लास और ये तीसरा क्लास। इतना भी सवाल आया सबको देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से, और ये जो सवाल है ये रिमाइंडर थ्योरम में आता, बट यहाँ पे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो संख्या है 171 गुना 172 गुना 173, सर 171 गुना 172 गुना 173, इसको जब 17 से भाग देंगे तो सर कितना रिमाइंडर बचेगा, ये हमसे पूछा है। अब एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि सबको गुना कर लेंगे तब 17 से भाग देंगे, आप अलग अलग भाग दो। सर 17 का टेबल आपको मालूम है कि 10 बार में 170 आता है। सर जब संख्या पूरी कट जाए तो रिमाइंडर 0, जितना नहीं कटे वही ना मेरा आता है रिमाइंडर। सर तो 170 तक तो काट दे रहे हैं, यहां से रिमाइंडर कितना 1 बचेगा, यहां से रिमाइंडर कितना 2 बचेगा, यहां से रिमाइंडर कितना 3 बचेगा। गुना है तो सबको गुना कर दो, 1 गुना 2 गुना 3 6, इसका क्या बच जाएगा सर, रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा, और ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि 9 अंकों की संख्या, फिर से देखो 72 से विभाज्य। अब जैसे ही 72 बोला ना, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर 72 मतलब 8 और 9 दोनों का रूल लगेगा। अगर ये 72 से डिविजिबल है ये नंबर, तो सर ये 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है। तो सर सबसे पहले बात, ये जो संख्या है 9 8 5 x 3 6 7 8 y, ये जो संख्या है
ये 8 से भी डिविजिबल है। बोले सर ठीक है, अगर 8 से डिविजिबल है मेरे भाई, तो सर आखिरी का 3 अंक भी 8 से डिविजिबल होगा। तो देखो 78y है, तो 8 निमा 72, 8 निमा 72, कितना बचेगा यहाँ पे 6। y की जगह पे क्या रख दे, तो आप कहेंगे सर y की जगह पे 4 रख दीजिए, y की जगह पे 4 रख दीजिए, तो ये नंबर बनेगा 784। देखो 784 8 से डिविजिबल है, 8 9 72, 6 पर 4 64, 8 8 64, तो सर y की जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब जैसे ही y की जगह पे 4 आ गया, तो सर यहाँ y की जगह पे क्या आ जाएगा सर, y की जगह पे सर 4 आ जाएगा। अब ये जो संख्या है 8 के साथ साथ 9 से भी डिविजिबल है, तो अगर 9 से डिविजिबल है तो इसके डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। तो भाई इसके डिजिट के सम देखो 9 से डिविजिबल है, तो सर 9 काट दो, उसके बाद 6 और 3 9 काट दो, उसके बाद आपका हो गया 8, ये 4 और 5 9 काट दो, क्या बचा सर 8 और 8 16, 16 और 7 16 और 7, बोले सर 16 और 7 23, मतलब ये 23 प्लस x लिखे या 2 और 3 5 प्लस x लिखे, बात बराबर है। सर यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखे, बोले सर 4 रख दीजिए, 4 और 5 9 होता है, तो सर ये आपका बात बन जाएगा। अब देखो मेरे भाई, अब देखो x का भी वैल्यू 4, y का भी वैल्यू 4, तो 4x, तो 4 चौके 16 माइनस 3 तिहाई 9, 16 में 9 गया सर 7 आया, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया का, 16 में 9 गया तो 7 आया, x का भी वैल्यू 3, y का भी वैल्यू 3, 8 9 नंबर सही है ना, 9 8 5 x 3 6 7 8 y, कहीं पे मिस्टेक, देखिए ऐसे ही मिस्टेक होता है, कहीं पे मिस्टेक हो गया, एक बारी फिर से देखते हैं, एक बारी फिर से देखते हैं, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। तो ये जो संख्या है, ये जो हमारी संख्या है भाई मेरे 9 8 5 x 3 6 7 8, सर ये लास्ट डिजिट 7 8y, 7 8y, ये तो 8 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या बोले कि अगर y की जगह पे यहाँ पे 4 ले लिए, हम y की जगह पे 4 ले लिए, तो ये हो गया 784। सर 784 को 8 से भागा देंगे तो 8 9 72, 78 में 72 गया, 6 बचा, 6 पर 4 64, 8 8 64, तो सर y का वैल्यू क्या आ गया, सर y का वैल्यू आ गया आपका 4। और जैसे ही यहाँ y की जगह पे 4 रखें, y की जगह पे 4 रखें, तो ये नंबर 11 से भी 9 से भी डिविजिबल है, यहाँ पे विमान्य नहीं है, विभाज्य है, विभाज्य विभाज्य विभाज्य, ठीक है, विभाज्य है। ये नंबर आपका 9 से भी डिविजिबल है, बोले सर ठीक है, तो सर 9 काट दीजिए, उसके बाद 6 और 3 9 काट दीजिए, ठीक है, उसके बाद 8 4 12, 12 7 19, 19 19 में देखो 18 तक कट गया, 1 बचा, 1 और 5 6, 6 और 8, 6 और 8 आपका हो गया 14 ना, 6 और 8 14, ये हो गया 14 प्लस x। तो सर यहाँ पे x का वैल्यू क्या रख दे, सर 14 और 4 18, 4 ही आ रहा है यहाँ पे x का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ 4 ही आ रहा है, x का वैल्यू 4 ही तो आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि y का वैल्यू 4 के जगह पे कुछ और ले सकते हैं। अगर x का वैल्यू 4 ही आ रहा है तो 4 चौके 16, 16 और 4 तिया 12, अरे सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है, x का वैल्यू 4 है और y का भी वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे देखो 4 चौके 16 माइनस 4 तिया 12, सर 16 में 12 गया, 4 बचा, मिस्टेक हो रहा था कैलकुलेशन में, हम वहां पे 9 लिख दे रहे थे, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 होगा, सही है जी, 4 ही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, फिर से देखो ये 72 वाला ना बहुत बार पूछा है, देखो याद रखिएगा 72, उसके बाद 88, 99, बहुत रिपीट किया है क्वेश्चन इसे, एसएससी में भी और रेलवे में भी।
आपको 72 वाला सवाल बहुत दिखेगा। तो भाई अगर 72 है तो 8 गुना 9 देखना है, 88 है तो 8 गुना 11 देखना है, 99 है तो 9 गुना 11 देखना है। ठीक है, अब ये नंबर फिर से मेरे भाई 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल, दोनों सेम सवाल तो नहीं है भाई। 985 नहीं 789, ठीक है। अब ये जो है 72 से डिविजिबल है, तो फिर से लास्ट का 3 डिजिट देखो ध्यान से, तो 31y, 31y बाय 8 से डिविजिबल होगा लास्ट का 3 डिजिट। बोले सर ठीक है, तो सर y के जगह पे क्या रख दे, ना मैक्सिमम बोला है ना मिनिमम बोला है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि y का एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब y के जगह पे क्या रख दे, आप बोलेंगे सर 0 रख दो, तो 31 है, 8 तिहाई 24 नहीं होगा, नहीं होगा ना। 1 रख दो 311, 8 तिहाई 24 कितना आएगा, 771 नहीं होगा। सर 2 रख दो, y का वैल्यू कितना, 2 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 312। ठीक है, 8 तिहाई 24, 31 में 24 गया, 7 बचा, 7 पर 2 72, 8 निमा 72, y का वैल्यू 2 मिला। बोले सर ठीक है, y का वैल्यू 2 मिला यहाँ पे। अब जैसे ही y का वैल्यू 2 मिला तो सर 789 x 531 और y के जगह पे 2 रख दिए। ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। अब 9 से भी डिविजिबल है मेरे भाई, तो जो 9 का रूल है उसको लगाएंगे, तो 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। बोले सर ठीक है, क्या बचा, 5 3 8 प्लस x। तो सर x के जगह पे क्या रख दे, बोले सर 1 रख दीजिए, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो 5 गुना 1 5 माइनस x का वैल्यू 2, 3 दूना 6, तो सर -1। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, -1, -1 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इतना सा काम करना होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये संख्या एक 88 से डिविजिबल है, तो सर 5x - 8y का वैल्यू क्या होगा। 88 से डिविजिबल है तो सर लास्ट का 3 डिजिट 8 से तो डिविजिबल है। बोले सर ये नंबर 88 से है तो ये 11 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। तो अगर 8 से जाएगा तो 91y, ये तो मेरा 8 से डिविजिबल होगा। तो सर y के जगह पे क्या रख दे, ना मैक्सिमम बोला है ना मिनिमम बोला है, तो y का एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा एक टाइम पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, 91 में, अब देखो अब आपको क्या बताते हैं, 91 में कहां तक हम काट सकते हैं। बोले सर 11 8 11 88, 88 तक काट देंगे। सर यहाँ पे शेष कितना बचेगा, बोले सर 3 बचेगा। तो y की जगह पे क्या रख दे, 2 रख दे। आप शेष उतार लीजिए, 91 में 88, 91 को 8 से भागा दीजिए, कितना बचा शेष, 3। 3 पर y का वैल्यू जैसे ही 2 रखेंगे 8 से कट जाएगा। तो सर y का वैल्यू क्या मिल गया, सर y का वैल्यू तो यहाँ 2 मिला पहला बार। अब अगर y का वैल्यू 2 मिला तो ये जो नंबर मिला 179x0912, ये जो नंबर है ये 11 से भी डिविजिबल है। तो अल्टरनेट डिजिट का सम भी 11 से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है, तो 2 और 9 11, 11 प्लस x, 11 प्लस x, 11 और 7 18, 18 प्लस x। ठीक है, अब इधर देखो 1 0 1, 1 और 9 10, 10 और 1 11 -11, और इनका डिफरेंस या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। बोले सर ठीक, ये चीज समझ गए। 11 को उधर लेके जाओ, 18 प्लस x बराबर 11। अब सर x के जगह पे क्या रख दे, क्या रख दे, सर तो x को उधर लेके जाते हैं, 18 बराबर 11 माइनस x। कौन कौन क्यों हल्ला कर रही है तुम लोग, क्यों चिल्लाती हो, क्या खो गया तेरा,
क्यों चिल्लाती हो? गांव में ना गजब तरीका से हल्ला होता है, एकदम एकदम लगता है कि खा जाएगा एक दूसरे को। आई आई कैसे हो लो, कैसे हो लो, ऐसे नहीं बोलता, कैसे हो लो, ऐसे कैसे हो लो, कैसे होता हो ना होता हो, ऐसे बोलता ना, नहीं होता नहीं होता वैसे, कैसे हो लो, गजब तरीका से हल्ला करता है। तो यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक कर दिए क्या गुरुदेव? बोले सर नहीं सर, क्या रख दे यहाँ पे? अब जी जरा ध्यान से देखो, ए भैया ए भैया ए भैया, तो सर 11 18 में 11 गया सर, कितना बचा? बोले सर 7 बचा। कितना बचा गुरुदेव? बोले सर 7 बचा। अब 7 प्लस x बराबर होना चाहिए 0। बोले सर ठीक है, या 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो सर अगर 11 का मल्टीपल देख ले तो x के जगह पे क्या रख दें? बोले सर 6 रख दीजिए, 4 रख दीजिए x की जगह पर। 7 और 4 11, 11 11 से डिविजिबल हो जाएगा। बोले सर ठीक है, तो x का वैल्यू क्या मिला? 4 मिला। x का वैल्यू क्या मिला? 4 मिला। सिंगल डिजिट रखना है तभी तो मजा आएगा। बोले सर ठीक है, मजा आएगा। बोले सर ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x की जगह पे अगर 4 रखोगे तो 18 और 4 22, 22 में 11 के 11 0। ठीक है, तो x का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू 2 आया। पूछा है 5x माइनस 8y, तो 5x का वैल्यू 4, 5 चौके 20 माइनस 8y मतलब 8 दूना 16। तो सर 20 में 16 गया, 4 बचा, और क्या ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सीधा। मतलब गजब लेवल का झगड़ा होता है गांव में, गजब मानना पड़ेगा। आगे बढ़ाते हैं 12 नंबर सवाल। इफ द डिजिट नंबर, इफ 8 डिजिट नंबर 20, फिर से 88 आ गया, कर लोगे क्या? 88 आ गया भाई, मेरे 88 आ गया ना, तो हम लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, 4y2। अब ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो सर y की जगह पे क्या रख दे? बोले सर y की जगह पे 3 रख दीजिए ना सीधा, ये बन जाएगा 432, 8 पचे 40, 8 चौका 32, कट गया, y की जगह पे 3 ले लो। अब ये जो नंबर बना ना 2074x4 और y की जगह पे 3 और 2, ये 11 से भी तो डिविजिबल है। बोले सर डिविजिबल है। बोले सर ठीक है, तो सर अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस भी 11 से डिविजिबल होगा। बोले सर बहुत अच्छा बात बताया आप। तो ये 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 0 0, मतलब ये सर 10 बन गया। 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, 3 प्लस आई, ओह कैसे लेके चल गए यहाँ से यहाँ, मेरा हिम्मत कैसे हो गया यहाँ से यहाँ लेके जाने का। x, 3 प्लस एक्स प्लस 7, तो 7 3 10 प्लस एक्स और 12 प्लस एक्स प्लस एक्स, इनका डिफरेंस जो है मेरे भाई या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। बोले सर ठीक, या तो 0 होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 प्लस एक्स माइनस 10 बराबर या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार 0 लेना, भाई 11 भी तो आ सकता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे मेरे भाई कि 12 में 10 गया, बचा 2 प्लस एक्स बराबर कितना, 0 तो आएगा नहीं, तो बस 11 ही आएगा। तो सर x का वैल्यू क्या लेने? सर x का वैल्यू 9 लेना पड़ेगा। 9 और 2 11, 9 और 2 11, तो सर x का वैल्यू 9 आया और y का वैल्यू 3 आया। हमसे पूछा है 4x प्लस 3y, 4x, x का वैल्यू कितना 9, 9 गुना 4 प्लस 3y, 3 तिहाई 9, y का वैल्यू 3 है, 3 तिहाई 9, तो 9 चौके 36 और 9, 36 और 9 45 होगा, 45। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सर 45। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर से 88 आ गया, फिर से 88 आ गया। बना लीजिएगा, तरीका वही रहेगा, तरीका आपका वही रहेगा। 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 11 गुना 8 से डिविजिबल है।
तो सर यहाँ पे देखो क्या बोला है, y के न्यूनतम संभव मान के लिए y का जो वैल्यू लेना है वो मिनिमम लेना है, y का वैल्यू क्या लेना है, मिनिमम लेना है। तो सर 5y2, अब यहाँ y का हमें मिनिमम वैल्यू लेना है। एक बात बताओ, 0 अगर ले तो सर ये 502 हो जाएगा, मतलब 50 को 8 से भागा देंगे, 2 शेष बचेगा, ऊपर से 2 उतरेगा, 22 8 से डिविजिबल नहीं है। 1 लेंगे तो 512 8 से डिविजिबल है, तो सर मिनिमम तो 1 ही होगा, मेरा मिनिमम तो 1 ही होगा, ठीक है। इससे आगे जो भी होगा मैक्सिमम होगा, इससे बड़ा ही होगा, मिनिमम लेना है, तो सर y का वैल्यू 1 ली। अब ये जो नंबर मेरा बचा 3 2 x 4 1 1 5 और y की जगह पे 1 और ये 2, ये जो नंबर है वो 11 से भी तो डिविजिबल होगा। बोले सर बिल्कुल, कितना बड़ा बात बता दिया, आप एकदम मन चंगा हो गया है ना। तो अब देखो अल्टरनेट डिजिट का सम 5 और 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 प्लस x 2 10 प्लस x, 10 प्लस x। बोले सर ठीक है, माइनस 1 और 1 2, 2 और 4 6, कहां पे, अरे देखो कहां गलती कर देते हैं हम, कहां गलती कर दी हम, सीधा यहाँ पे गलत कर दिए, ठीक है। ये 3 है, ये 2 है, ठीक है भाई मेरे। अच्छा इसको फिर से लिख देते हैं। तो y का वैल्यू 1 आया है, तो ये जो संख्या मेरा है मेरे भाई 3, देखिए ये गलती आप भी मत करिएगा, x 4 1 1 5 y, अरे y की जगह पे हमको 1 लेना है ना, 1 2, ये 11 से भी डिविजिबल है, तो अल्टरनेट डिजिट के सम का भी डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा मेरा पेन कैसे कैसे चलता है। तो 2 और 5 7, 7 और 1 8, एक अंक छोड़ के 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 प्लस x और 8 और 3 11 प्लस x माइनस। अब देखो इधर से 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, माइनस 8 बराबर 0। y का मिनिमम वैल्यू लेना है, ठीक है। तो सर 11 में 8 गया, कितना बचा, 3 प्लस x बराबर या तो 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपल आएगा। तो सर x की जगह पे मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, 8 ही तो रख सकते हैं, 8 और 3 11, 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया गुरुजी, 8 आया। देखो ये सवाल किसमें आया, एसएससी सीजीएल 2022, 8 आया। अब 4x माइनस y, तो सर 8 चौके 32 माइनस y का वैल्यू 1, 32 में 1 गया 31, 31 इज द राइट आंसर। 31 इस सवाल का क्या आ गया, किधर है, उत्तर हो गया ए नंबर ऑप्शन। इतना काम तो करना होगा गुरुदेव, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। फिर से 88, देखो कितना सवाल पूछा है, और रेलवे में पूछा है और एसएससी में भी पूछा है। सवालों का तरीका एक ही जैसा है पूछने का। कहता है कि 10 अंकों की संख्या, ये जो संख्या है ये 88 से डिविजिबल है, कर लेंगे। तो भाई 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है 3y2 जो है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। 88 11 गुना 8। अब यहाँ पे क्या बोला है कि y का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, y का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, y का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेना होगा आपको। बोले सर ले लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अब देखो मेरे भाई y का वैल्यू 0 लेंगे तो 302 होगा। 8 तिहाई 24 तक काट सकते हैं। बोले सर ठीक है। कैसे लेंगे आप, सर किधर से लेंगे वैल्यू, सर अगर यहाँ पे 9 रखेंगे, अगर y का वैल्यू 9 रखें तो सर यहाँ हो जाएगा 392। तो 8 चौके 32, 39 में 32 गया 7 पर 2 72, 8 9 72 कट गया, तो y का मैक्सिमम वैल्यू 9 आ जाएगा।
नहीं समझे? ले ऐसे भागा दे के बता देते हैं आप लोग को। एग्जाम में ये काम नहीं करना है। 8 चौके 32, 7 2 8 9 72। एग्जाम में ऐसे करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम बोला तो मैक्सिमम सोचे। देखो सोचने का तरीका भी आपको समझना होगा। ऐसा ना कि हर एक सवाल में एकदम कैलकुलेशन करना होगा, ये बात गलत है। ठीक है, करना तो होगा लेकिन हर एक में नहीं। और आपको कोशिश ये करना है कि 30 सवाल आपका CBT 1 में आएगा, तो सर 25 प्लस आपको एकदम क्वेश्चन 100% करेक्ट बनाना होगा। एकदम 100%, इक्का दुक्का चलेगा, 100% करेक्ट बनाना होगा आपको। ठीक है, ओहो हो, सॉरी, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सर y का वैल्यू तो 9 आ गया। अब जब y का वैल्यू 9 आ गया तो सर बाकी का जो नंबर है 2 9 3 4 4 से पहले 8, इसके पहले x के पहले 4 के पहले 9 के पहले 0 फिर 2, ये जो नंबर है ये 11 से भी तो डिविजिबल है। तो फिर से अल्टरनेट बोला है कि y का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, ले लिए ना। ये भी तो 8 से 11 से डिविजिबल है। बोले सर जी सर, तो अल्टरनेट 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 0 कुछ नहीं, ये आ गया 17। अब इधर से देखो 9 और 4 13, 13 प्लस x, 13 और 9, 13 और 9 सर 22 प्लस x, 22 और 2 24 प्लस x। तो हम इसको इधर लिख देते हैं 24 प्लस x माइनस 13 बराबर या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। बोले सर ठीक। अब 24 में 17 गया, कितना बचेगा सर? 3 और 4 7, 7 प्लस x बराबर या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। तो सर 0 ही होगा, क्योंकि 7 में 4 जोड़ेंगे 11 पे पहुंच जाएंगे। तो x का वैल्यू क्या आएगा सर? 4 आएगा। y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 4। अब आप रख दीजिए 5x, तो सर 5x हो जाएगा आपका ये तो गड़बड़ हो गई है जी। 5x गलत लिखे क्या? तो 5x हो गया आपका 5 चौके 20 माइनस 9 7 63। ये तो नेगेटिव उत्तर आ रहा है मेरे भाई। कहीं हमसे मिस्टेक हुआ होगा कैलकुलेशन में, या x के जगह पे y भी हो सकता है। अगर x की जगह पे हम y रख दें तो इसमें ठीक है ना। यहाँ पे हम 9 रख दिए तो 8 चौके 32 और 7 72, 8 9 72, यहाँ पे 9 रखें तो हो गया। ठीक है, y का वैल्यू तो ठीक है 9, और इधर 3 2 5, 5 और 8 13, 13 4 17, 17 0 17। इधर मेरा 9 और 4 13, 13 प्लस x, 13 और 9 22 और 2 24 प्लस x। 24 में आपका 17 गया, 3 और 4 7 बचा, 7 प्लस x का वैल्यू 4 लिए। अगर यहाँ पे हम ऐसे लिखें 5y माइनस 7x, तो 9 पचे 45 माइनस 7 चौके 28, तब भी उत्तर नहीं आ रहा है। कहीं पे ऑप्शन में हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा, तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 44 से डिविजिबल है ये नंबर, तो x प्लस y किसके बराबर होगा? अगर ये नंबर 44 से डिविजिबल है मेरे भाई, एक बात बताओ, अगर ये नंबर 44 से डिविजिबल है x1 y2 और ये 44 से डिविजिबल है, तो इसका 2 को प्राइम फैक्टर 4 गुना 11 से भी डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है, मतलब ये जो संख्या है ये 4 से भी डिविजिबल है, साथ ही साथ 11 से भी डिविजिबल है। बोले सर ठीक है, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो आप कहेंगे सर, अब इस बात को मानेंगे भी कि लास्ट का 2 डिजिट
भी 4 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का तो कोई खेला नहीं है। तो y2, तो अगर y की जगह पे 1 रखें तब भी ये 4 से डिविजिबल है, अगर 3 रखें तब भी ये 4 से डिविजिबल है ना। और 4 रखे 42, 3 4 रखे 42, 5 रखे 52, अगर यहाँ पे 5 रखें तब भी ये डिविजिबल है, अगर यहाँ पे 7 रखें तब भी ये डिविजिबल है, ठीक है। 9 रखें तब भी ये डिविजिबल है। तो y का वैल्यू 1 3 5 7 9 रख सकते हैं। बोले सर ठीक है, रखना क्या है? बोले सर जो पहले मिला सर y का वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू 1 रखते हैं। और जैसे ही y का वैल्यू 1 रखें तो ये हो गया 1 5 x 1 1 2, ये सर 11 से भी डिविजिबल है। बोले सर ठीक है, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देख लेते हैं। तो 1 2 और 1 3, 3 और 5 8, ठीक है। इधर हो गया आपका 1 प्लस x प्लस ये हो गया, इसको इधर ही रख लो, आप लोग को सुविधा होगा। ये हो गया 1 प्लस x प्लस 1 मतलब 2 प्लस x बराबर या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। अब देखो इसको या तो ऐसे रख लो या आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, बराबर। तो सर x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू क्या आएगा? y का तो 1 आ गया। अब देखो अगर यहाँ पे x के जगह पे 6 रख दे तो 6 और 2 8, 8 में 8 किया 0, 7 रखेंगे 7 और 2 9, नहीं 8 रखेंगे नहीं, 6 सेटिस्फाई करेगा सर। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया सर? 6 आ गया। और y का वैल्यू 1। तो सर x प्लस y 6 प्लस 1 कितना? 7 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समस्या का समाधान हो गया। 12 से डिविजिबल है ये नंबर, 12 से डिविजिबल है। तो x का मिनिमम वैल्यू बोला, क्या बोला ध्यान से देखो, न्यूनतम मान बोला है, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू बोला है। अब एक बात बताओ, अगर ये संख्या 5 1 7 x 3 2 4 अगर 12 से डिविजिबल है तो सर ये 12 से डिविजिबल है, तो आप मेरी बात को मानेंगे कि ये संख्या 3 गुना 4, 3 और 4 दोनों से भी डिविजिबल होगा। बोले ठीक। अब ये 4 से डिविजिबल है तो सर लास्ट का 2 डिजिट देखो 24 4 से डिविजिबल है। अब सर 3 का चेक करना है, तो कोई संख्या 3 से डिविजिबल होगा अगर उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल। गजब का हल्ला होता है गांव में, तो मार के एकदम पूरा कबाड़ देता है ना, गज लेवल पर झगड़ा होता है और प्यार भी एक लेवल पे रहता है। अभी झगड़ेगा, कोई मुसीबत आया सब साथ में आ गए। यही तो गांव है, गांव का खूबसूरती है ये। अभी झगड़ा हो रहा है सर, पानी फसल में पानी देना है, तुम कैसे दे दिया, हम काहे नहीं देंगे, आज मेरा बारी था कल तेरा बारी, इस बात पे झगड़ा हो रहा है। एक बार आपको दिखाएंगे वीडियो से, ठीक है। अब देखो जी, 4 से तो डिविजिबल है, लास्ट में 24 है तो भाई 4 से डिविजिबल है। 3 का रूल क्या है? इसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सर जोड़ दो, चाहे तो 3 3 वाला काट दो, जैसे कि 4 और 2 6, 3 से गया, 3 3 से गया, 7 और 5 12, 3 से गया, क्या बचा? 1 प्लस x। और बोला कि x का जो वैल्यू लेना है वो मिनिमम लेना है। सर यहाँ 2 ही लेंगे x का वैल्यू, 1 प्लस 2 3, 3 से डिविजिबल होगा। x का वैल्यू क्या लेंगे? मिनिमम 2 लेंगे, 2 से ज्यादा नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे। अगर हमें मैक्सिमम बोलता तो सर हम 1 प्लस x में x के जगह पे 8 लेते, 8 और 1 9 डिविजिबल होता 3 से। तो सर यहाँ मिनिमम बोला है तो 2 लेंगे, मैक्सिमम बोलता तो 8 लेते। ठीक है जी, आगे बढ़ा देते हैं लेक्चर को। चलिए, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 99। अब ये जो संख्या है 8 4 3 9 x 5 3, सर ये जो आपका 99 से डिविजिबल है। अगर 99 से डिविजिबल है तो आप कहेंगे सर ये संख्या 9 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा एक साथ। 99 का को प्राइम फैक्टर 9 गुने 11, 9 और
9 और 11 है। बोले सर ठीक है। अब 11 का भी रूल मालूम है, 9 का भी रूल मालूम है। सर तो पहले कौन सा लगाएंगे? बोले सर कोई सा भी लगा लो, क्या दिक्कत है, कोई सा भी लगा लो, क्योंकि एक ही वैल्यू, एक ही वेरिएबल है x। तो अगर 9 वाला रूल लगा ले, 9 वाला रूल लगा ले, तो सर ये आपका 9 से 9 गया, 4 और 5 9 गया। बोले सर ठीक है। क्या बचा सर? 8 प्लस 3 11, 11 और 3 14, 14 प्लस x, 14 प्लस x। सर x के जगह पे क्या रख दे? बोले सर 14, 4 रख दीजिए, 14 और 4 18 होता है। अगर x के जगह पे 4 रखते हैं तो सर ये तो बात पक्का है कि 8 4 3 9 4 5 3, ये तो आपका 9 से डिविजिबल है। सबको जोड़ो, आपका 5 और 3 8, 8 5 3 8, 8 4 12, 12 9 21 और 3 24, 4 7 है, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 4 28, 24 4 28, 28 और 8 36, 36 9 से डिविजिबल है। क्या 4 के लिए ये नंबर 11 से डिविजिबल है? 1 मिनट, पापा जी का फोन आ रहा है। हाँ बबुली, क्लास ले रहे बोले ना। हाँ अच्छा, तो ठीक, ठीक है, ठीक है, जाइए। पापा का फोन उठाने का, ठीक है। हाँ तो ये तो भाई x का वैल्यू 4 के लिए 9 से डिविजिबल है, तो भाई 11 से भी तो डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि बोला 99 से डिविजिबल है। चेक कर लो, वैसे ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है, लोड मत लो। अब भाई मेरे, अगर यहाँ पे कुछ पंगा हो जाए तब चेक कर लो, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस। तो भाई 3 और 4 7, 7 और 3 11, 3 और 4 7 और 3 11, 11 और 8 19, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा 9 और 5 14, 14 और 4 18, चले 5 और 9 14, 14 और 4 18। सर यहाँ तो 1 बच जा रहा है। 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 8 18, सॉरी गलती हो गया था, 18 में 18 गया 0, 4 आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया, ठीक है। किसी को भी चेक कर लो। आ जाओ फिर से 99, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या बोला? अगर ये संख्या, ये जो संख्या दिया है 7 0 8 x 6 y 8 z 9, ये आपका 99 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है? सर अब यहाँ पे ना x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। अब 99 से डिविजिबल है तो मेरे भाई 11 से भी होगा और 9 से भी होगा। बोले सर सही बात है। अब अगर 9 से है तो इसके डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। बोले सर 3 वेरिएबल है, और अब ध्यान से देखो तीनों वेरिएबल अल्टरनेट प्लेस पे है, जैसे कि 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 8 23 और 8 31, 31 और 7 38, माइनस z प्लस वाई प्लस एक्स, तो इसको ऐसे लिख दें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 0, मतलब यही हो गया। और क्या है? बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए भाई, बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और कुछ बचा क्या? z प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 0, ठीक लिखे है ना? 708
x 6 y 8 z 9, 9 अंक वाली संख्या 11 99 से डिविजिबल है, देख लीजिए। तो 9, हाँ ठीक है। अब देखो, ठीक है जी। अब मेरे भाई मेरे एक बात बताओ, इस 38 में क्या घटा दे कि ये 0 हो जाए? 38 में क्या घटा दे कि ये 0 हो जाए? अब देखो x प्लस वाई का वैल्यू 38 भी हो सकता है, लेकिन यहां पे देखो मेरे भाई कि अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस ठीक से बताते हैं आपको, ठीक है, नहीं तो सवालवा आपको लपेट देगा ये बढ़िया से। या तो 0 होगा, या तो 11 का मल्टीपल होगा, या तो 22 का, मतलब 11 का मल्टीपल होगा। भाई 0 भी 11 का मल्टीपल, 0 तो हर एक नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम 17 घटा दें, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे 17 लिख दें, तो 38 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। 38 में 17 जाएगा तो 22 बचेगा। देखो सवाल ये, मतलब यहाँ पे 38 माइनस 17 बराबर 22 होगा। देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर बार 0 आएगा, 0 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है। तो सर 38 में यहाँ पे 17 घटाएंगे सीधा, तो आपका क्या बच जाएगा सर? 22। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 17। 17 नहीं, 17 नहीं 16, मिस्टेक हो गया सर। 16 38 माइनस 16 बराबर क्या आएगा? 22 आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा आपका सीधा उत्तर, ठीक है। छोटा सवाल है लेकिन दर्द दे देगा परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर सवाल पे आते हैं। ये देखो सिंपल सा सवाल है, एसएससी सीजीएल, और जरूरी नहीं ऐसा सवाल रेलवे में भी आ सकता है मेरे भाई, ध्यान से देखो। 2020 कहता है कि इफ अ नंबर p is divisible by 2 and another number q is divisible by 3, then which of the following is true? कोई एक संख्या p है जो 2 से विभाज्य है, कोई और संख्या q है जो 3 से विभाज्य है, तो सर कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब देखो, मान लो कि p जो है 2 से विभाज्य है, तो हम p की जगह पे 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, ऐसा ही बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। q अगर 3 से डिविजिबल है तो हम q की जगह पे 3 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, और ऐसा ही बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। सर कौन सा कंडीशन सही है? बोला कि p गुना q 6 से डिविजिबल होगा। अब मान लो कि p के जगह पे हम 2 ले लिए और q की जगह पे 3 ले लिए, तो सर 3 दूना 6, 6 से डिविजिबल है। बोले ठीक। p के जगह पे हम 4 ले लिए और q के जगह पे हम 6 ले लिए, 6 चौके 24, 6 से डिविजिबल है। बोले सर सही है। तो सर पहला वाला तो सही जा रहा है। अगर हम अल्टरनेट कुछ भी ले लिए, p के जगह पे हम 8 ले लिए और q के जगह पे 12 ले लिए, तो 12 9 108, क्या ये 6 से डिविजिबल है? बोले सर बिल्कुल 6 से डिविजिबल है। तो सर पहला ही कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 22 k का वह मान ज्ञात करे, जात नहीं ज्ञात करे कि संख्या 7 2 k 4 6 0 k 6 से डिविजिबल हो। अगर ये नंबर 6 से डिविजिबल है तो ये तो बात तय है कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। बोले सर ठीक, बात सही है। अब दोनों जगह k है, दोनों जगह k है। अब इसको करना कैसे है? भाई मेरे एक बात बताओ, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो k के जगह पे कोई इवन नंबर आएगा? बोले सर ठीक है। तो k के जगह पे ना ही 9 आ सकता है, ना ही 7 आ सकता है। अगर यहाँ लास्ट में 7 हो जाए या 9 हो जाए, कोई भी नंबर, यहाँ पे अगर 7 हो जाए, मान लो कि ये नंबर ऐसे हो जाए 2k 4 6 0 और हम k के जगह पे 7 ले लें, तो ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे हम k के जगह पे 9 ले लें
तो ये 2 से जाएगा, बोले सर नहीं जाएगा। तो सर 2 ऑप्शन तो हम आसानी से काट सकते हैं, काट दिए। अब या तो 4 होगा या तो 8 होगा। तो भाई मेरे पहले इसको जोड़ दो, पहले इसको जोड़ दो। तो सर पहले इसको जोड़ दो ध्यान से, ये 3 से भी तो डिविजिबल है। तो सर 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 6 18, 13 और 6 18, 18 आया सर, ठीक है 18 आया। अब अगर k के जगह पे हम 4 लेते हैं तो सर 2 बार k है तो 4 4 8 हो जाएगा, 18 और 8 कितना हो जाएगा सर 26 हो जाएगा। 26 3 से डिविजिबल नहीं है तो k के जगह पे 4 भी नहीं होगा। सर आपका उत्तर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा सीधा। अगर यहाँ पे हम 8 रख दें तो 7 2 8 4 6 0 8, ये देखो 8 से डिविजिबल होगा, 3 से होगा डिविजिबल। ध्यान से देखो 8 और 6 काट दो ना भाई, जो 3 से जा रहा है। तो सर 6 गया, 2 और 4 6 गया, 8 और 7 15 गया। अरे ये तो 3 से नहीं जा रहा भाई, कुछ गलत कर दिए हम क्या। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मेरे भाई साहब, पहले क्वेश्चन देखने दो, कुछ हम गलत कर दिए क्या, कुछ हम गलत कर दिए क्या। आराम से सवाल को पढ़ा जाता है भाई, ठीक है। What is the value of k such that number 72k 460k is divisible by 6? तो भाई ये जो मेरा नंबर है 72k 460k, ये जो है 6 से डिविजिबल है। तो 6 का मतलब हम क्या समझे, ये 2 से भी जाएगा और ये 3 से भी जाएगा। बोले सर ठीक है, 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। बोले सर ठीक है। अब जब ये 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट में या तो लास्ट में कोई ना कोई इवन नंबर होगा। तो हम k के जगह पे ना तो 9 रख सकते हैं ना तो 7 रख सकते हैं, ना तो 9 रख सकते हैं ना तो 7 रख सकते हैं। अब 2 संभावना बनता है कि हम k के जगह पे या तो 7 2 k के जगह पे 4 0 7 2 4 6 0, या तो हम यहाँ पे k के जगह पे 4 रख दे, देखो ध्यान से, या तो हम 8 रख दे। बोले सर ठीक है। अब देखो ये दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल। अब 3 वाला चेक कर लो, 3 वाला चेक कर लो। तो सर 7 और 2 9, 9 से गया, 7 और 2 9, 3 से गया, 4 4 8 और 4 12, 3 से गया, 6 3 से। तो ये नंबर तो 3 से चला गया, ये नंबर जाता है क्या सर। 7 और 2 9, 3 से गया, 8 4 12, 3 से गया, 8 6 14, 3 से नहीं गया। तो सर ये मेरा उत्तर नहीं होगा, मतलब 4 हमारा करेक्ट होगा k की जगह पे। गलती से मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 22 नंबर, इफ द 7 डिजिट नंबर, देखो ये जो 7 डिजिट का नंबर है x 8 9 4 2 y 4 इज डिविजिबल बाय 56। 56 से डिविजिबल होगा ये नंबर, ठीक है। 56 से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है। अगर ये नंबर 56 से डिविजिबल है तो सर हम कहेंगे कि ये जो संख्या है वो 7 8 56, 7 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक, इतना सा बात समझ गए। अब देखो तो y के सबसे बड़ा मान, y का मैक्सिमम वैल्यू लेना है। ध्यान से देखो, y फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर, y का लार्जेस्ट वैल्यू आपको लेना है। बोले सर ठीक है, y का लार्जेस्ट वैल्यू हमें लेना है, लेते हैं, ले लेते हैं y का लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो सर y का लार्जेस्ट वैल्यू क्या लें, तो सर लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे 2y4, ठीक है। अब अगर हम y के जगह पे सर 9 रखें तो ये हो जाएगा 294। तो सर 8 तिहाई 24, कितना बचा सर 294 को 29 को आप जो है 8 से भागा दो, 8 तिहाई 24 और 5 29 54, ये तो होगा नहीं।
अगर हम इसको 8 बना दे गुरु, 8 बना दे तो सर ये 284 हो गया। तो 8 तिहाई 24 और 4, 4 पर 4 44, 8 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। अगर हम y की जगह पे 7 ले लें, अगर हम यहाँ पे 7 ले लें भाई, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 7 ले लें तो ये आपका हो जाएगा 274। 8 तिहाई 24, 3 34, ये भी गया काम से, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 ले लें हम, 8 तिहाई 24, 2, 8 तिहाई 24। सर तो y का लार्जेस्ट वैल्यू क्या आया? बोले सर 6 आया। y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6। अब ये जो नंबर है x 8 9 4 4 4 4 के बाद 2 और 2 के जगह पे क्या लेना है? 6 लेना है। 2 के जगह पे क्या लेना है? 6 लेना है और 4। अब सर ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये 7 से भी डिविजिबल है। सर तो 7 का रूल क्या कहता है? 7 का रूल क्या कहता है? 7 का रूल क्या कहता है? तो सर 7 का रूल 7, 11 और 13 का नियम आपको कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में बताएंगे। दाएं से 3-3 का पेयर बनाते जाइए आप, दाएं से 3-3 का पेयर बनाते जाइए और उनको अल्टरनेट तरीका से घटाते जाइएगा, अल्टरनेट तरीका से घटाते जाइएगा। जैसे कि 3 पेयर इसका बनाइए, 1 पेयर इसका बनाइए, इधर नहीं बन रहा है तो सर 2 0 लगा दीजिए, 1 पेयर इनका बना, इसको इसमें से जोड़िए, ठीक है, और इसमें से घटाइए। तो ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताएंगे। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए सर कि यहाँ पे जो y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वो सेटिस्फाई करेगा आपका 7। यहाँ पे यहाँ पे x का वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगा वो करेगा 7। कैसे करेगा कंबाइंड वाला में आपको बताएंगे, ये सवाल आएगा फिर से, ठीक है। तो सर यहाँ पे x का वैल्यू करेगा 7, x स्क्वायर प्लस y, 7 का स्क्वायर 49 प्लस y के जगह 6, 49 और 6 55, 55 इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 24 नंबर। if the 9 digit number 7x, if the 9 digit number 7x 79251y8 is divisible by 36, देखो 36 से डिविजिबल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y का लार्जेस्ट वैल्यू देखना है। अब जैसे ही 36 दिखा 36 दिखा ना भाई, तो ये हम समझ जाएंगे कि ये 9 गुना 4 मतलब 4 और 9 दोनों से डिविजिबल है। तो ये जो हमारा संख्या दिया हुआ है, ये जो संख्या है 7x 79251y8, ठीक है, ये 36 से डिविजिबल है, इधर लिखते हैं। अगर 36 से डिविजिबल है तो 4 गुना 9 से भी डिविजिबल है, 4 और 9। और y का मैक्सिमम वैल्यू लेना है। सर तो y का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू रखना चाहें यहाँ पे, तो सर y का मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रखें? अगर यहाँ पे 9 रखेंगे तो 98 होगा। क्या 98 4 से डिविजिबल है? बोले सर नहीं। 8 रखेंगे तो क्या होगा सर? 88 4 से डिविजिबल है? बोले सर जी। मतलब यहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू हमको क्या रखना होगा? तो सर y का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमको 8 रखना होगा, ठीक है। तो जी y का मैक्सिमम वैल्यू हम 8 रख देते हैं यहाँ पे, हट तरीके 8 रख देते हैं यहाँ पे। अब बोला जी x, अब ये 9 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। बोले सर ठीक है, तो 9 से डिविजिबल है मेरे भाई, तो इसका डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। बोले सर बिल्कुल सही बात बोले आप। देखो एक बात हमेशा ध्यान दो, अकर बकर करके पढ़ने से कोई फायदा है नहीं।
आप पढ़ के देख लेना, इधर का लेक्चर उधर का लेक्चर, ये शॉर्ट्स वो रील हम सेकंड में बता देंगे, हम उड़ा देंगे, बिना क्वेश्चन देखे आंसर दे देंगे, बिना एग्जाम में बैठे ही नौकरी हो जाए। भाई सब कुछ नहीं होता है, एक जगह टिक के मेहनत करना होगा आपको, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो भाई, इसका सम तो 9 से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है, जो 9 से डायरेक्ट दिख रहा है उसको उड़ाते चले जाओ। जैसे कि 8 और 8 16 और 2 18। बहुत फोन आता है रे बाबा, एकदम पागल बना देता है एकदम। क्या है भाई मेरे, क्या है भाई मेरे, क्या है, कट जाओ तुम फोन, ठीक है। जैसे कि 8 और 8 16 और 2 18, 9 से गया। ये आपका 9 डायरेक्ट 9 से गया। बोले सर ठीक है। अब 7 और 7 14, 14 14 और 5 19 और 1 20। बोले सर 20 प्लस x बचा। अब अगर इसको 9 से डिविजिबल होना है तो सर x का वैल्यू 7 रखना होगा। 20 और 7 27, 9 से चला जाएगा तो सर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लो, 8 और 8 16 और 2 18, 9 से गया, 9 9 से गया। अब 7 और 7 14, 14 5 19 और 1 20 प्लस x, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया, 7 आया। y का वैल्यू 8 आया, 9 तो हमारा कैंसिल हो गया, 8 आया। अब देखो ये है 10x स्क्वायर, तो 10 गुना 8 का स्क्वायर, x का 7 है ना, x है ना, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3y का स्क्वायर। तो सर y मेरा 8 है, y मेरा 8 है, तो 3 गुना 64, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया आपका 490 माइनस, तो भाई 490 तो होना नहीं है मेरा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 6 3 18, 180 और 4 3 12, 192। लास्ट में 8 आएगा। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 2 3 4 a 5 b which is divisible by 22 but not divisible by 5। अब देखो ये नंबर जो है ये एसएससी सीजीएल का सवाल है और दोनों का लेवल एकदम सेम है मेरे भाई। कहता है कि ये जो नंबर है ना भाई 2 3 4 a 5 b, ये जो है, ये जो नंबर है वो 22 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं है तो अच्छा बात है। अगर ये 22 से डिविजिबल है तो आप कहेंगे सर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, साथ ही साथ 11 से भी डिविजिबल है। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो सर b के जगह पे कभी भी 1 नहीं होगा, b के जगह पे कभी भी 1 नहीं होगा। बोले सर ठीक है, ये तो कट गया। b के जगह पे 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 8 हो सकता है, और ये 11 से भी डिविजिबल है। और बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना होगा। तो सर पहला बात देखो, 2 से ये भी है, ये भी है, देखना क्या है, 11 वाला नियम। तो सर अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देखो, 8 और 0 0, 8 और 3 11, ये हुआ 11। यहाँ 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 में 11 गया, ये तो 11 से डिविजिबल है। इसको देख लेते हैं, 0 और 8, 8 और 3 11, ठीक है, 8 और 5 4 9, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर, अच्छा बड़ी बोला है ना भाई, तो 2,34,400, 2,34,000। तो भाई सी को भी देखो, बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो सी को भी चेक करना होगा एक बार, ठीक है। सी को भी चेक कर लेते हैं। ये आपका हो गया 2 और 6 8, 8 और 3 11, 5 और 4 9, 9 और 2 11। देखो अभी हो जाता गलत, ठीक है। ये जो है ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों 11 से डिविजिबल है।
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है भाई। अब देखो इन दोनों में बड़ी कौन है? 2,34,058, 2,34,652। तो सर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका उत्तर। ए भी मेरा कट जाएगा। ऐसा ना कि पहला में दिया तो पहले ही मार देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता कि कौन सी संख्या 2, 3, 5 से डिविजिबल है? देखो जरा सिंपल सा सवाल है, 2, 3, 5 से डिविजिबल है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है मेरे बंधु। ठीक है, अब 2, 3, 5 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो लास्ट में 0 होगा या 5 होगा? तो भाई ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अगर कोई संख्या के लास्ट में 8 हो या 2 हो तो 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर 5 से डिविजिबल है तो या तो 0 होगा या तो 5 होगा। भाई 5 का टेबल लिख लो, 5 1 का 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौके 20। या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। तो ये 2 तो उड़ गया। अब भाई ये 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है। देखना किसको है सर? बोले सर 3 देखना है। 5 से ये भी है, 5 से ये भी है, 2 से ये भी है, 2 से ये भी है। किसको देखेंगे? 3 देखेंगे। अब 3 में क्या है, तरीका भी समझ लो। 3 में क्या है कि सर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको 6 दिख रहा है। 6 6 5 4 4 9 6 7 और 7 14। ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसको देखो 6 और 7 और 2 9 और 5 4 4 9 3। ये ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। आगे बढ़ जाओ। अच्छा ये सवाल आपका लास्ट हो गया। तो ये डिविजिबिलिटी रूल से जितना भी तरीका का सवाल था नंबर से वो आपको बताएं। अभी कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में आपको बहुत कुछ पढ़ना है और वहां से बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल कल के लेक्चर में होगा। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल संयुक्त विभाजन का नियम आपका कल के क्लास में होगा। तो लेक्चर को सपोर्ट कीजिएगा और बढ़िया से समझिएगा एक एक चीज को। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।